अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब अंदर भी आने दोगे? आओ मेघना आओ। नाइस रूम, नॉट बैड। अरे भाभी, आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना, आपका ही कमरा है, आ जाइए। डीएम, तुम्हारी बीवी वाकई इतनी शर्मीली है या मैं यहाँ हूँ इसलिए? तुम्हें याद है कबाब में हड्डी बनने का तो मेरा पुराना शौक है। सुभद्रा हमेशा मुझे इसी बात से टोका करती थी। याद छे मने मेघना मैडम, याद छे। ये भी याद है कि तुझे पुस्तक वांचे बिना नींद नहीं आती। उभी रह। ये ले, जो वांचना हो वांच लेना। तुम कितने अच्छे हो ना, अपने दोस्तों को कितने अच्छी तरह से समझते हो। अब मुझे नींद चैन से आएगी। कैसे नींद आएगी? तेरा पति रसिक आज भी वैसे ही खर्राटे मारता होगा ना? वो अब आदत बन चुकी है। अब जिस रात वो खराटे नहीं लेते, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ। हाँ, बरोबर से बरोबर से। डीएम, तुमने सुभद्रा के गाने अभी तक संभाल के रखे हैं? तुम सुनते हो? हाँ मेघना, सुने बिना नींद ही नहीं आती। कितना अच्छा गाया था सुभद्रा ने। वेल, मेरा काम तो हो गया। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट भाभी। रिलैक्स, कमरा में बंद कर देती हूँ। उभी रह छोकरी। मेघना की नींद बहुत कच्ची है और उसका कमरा बिल्कुल सामने है। अगर उसने तुझे यहां से निकलते हुए देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक रसिक और मेघना यहां है, तुझे इसी कमरे में रहना होगा। कोने में चटाई पड़ी है, लेके सो जा। सांभळ।
रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है, रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है, तेरे दिल को मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।
बंदी रे। जीती रहो। नानी ये सब क्या है? तरुफई ने साड़ी पहनने को क्यों कहा है? तो जब उसने कहा है तो पहन ले बेटा। लेकिन नानी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज तक मुझे इस तरह तैयार नहीं किया गया। और ये साड़ी क्यों नानी? अरे बेटा वो तेरी माँ की सहेली है ना। वही तो नानी, वो मेरी माँ की सहेली है और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। पहली बार तो नहीं मिल रही मैं उनसे, फिर उनके सामने क्यों? तू बहुत सवाल करती है बेटा। वो तुझे साड़ी में देखना चाहती है, वो देखना चाहती है कि तू सुभद्रा जैसी लगती है कि नहीं। चल बेटा चल, तू तैयार हो जा, चल ले ले जल्दी से तैयार हो जा। चल चल बेटा चल, जल्दी करना बेटा, जल्दी करना। हाँ भाई मजा आ गया, जलेबी का जवाब नहीं है, लाजवाब। बा ने खास तेरे लिए बनाई है रसिक। वाह मजा भी गई, ऐसी जलेबी तो हमारे बड़ौदा में भी नहीं मिलती है। धर्मपुर की कोई चीज बड़ौदा में नहीं मिलती। एक सेकंड, यार डीएम, हमें हमारी बहू से कब मिलवा रहे हो? हाँ, रसिक भाई आपने कहा और आपकी होने वाली बहू हाजिर।
कैसी लग रही मैं इस दुल्हन के जोड़े में? कैसी है तू? बेटा पायला। जी रहने दो, इसे मेरे गले लगने दो, क्योंकि किसी भी रिश्ते से पहले मैं इसकी मासी हूँ। मासी जानी माँ यासी। मासी वो देखो तो मेघना तुम्हारे लिए कितने सुंदर कंगन लाई है। मोटी बहन, सिर्फ कादम्बरी ही नहीं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। शबू, मेरा बैग लेके आना, यहाँ रख दो। मेघना, कैसे है? तेरे हाथ में और भी अच्छे लगेंगे। ये साड़ियाँ मोटी बहन और बा के लिए, ये कुछ कपड़े सूरज और बीरवा के लिए। वो दोनों है कहाँ? हाँ, बिरवा शाड़ा गई है। पणासू छे मेघना, इतना सारा सामान। सीडीएम, ये सब मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? और ये नेकलेस मिसेस डीएम के लिए। डीएम चलो भाभी के पहनाओ। कम ऑन डीएम, हम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? पहनाओ। हाँ हाँ। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कितनी सुंदर लग रही है इस नेकलेस में। ये तो शादी के कपड़ों और गहनों में और भी सुंदर लग रही होगी ना। मुझे देखना है तुम्हें डीएम ने शादी में क्या क्या दिया। मेघना वो नहीं बा, ठीक है। अगर मेघना देखना चाहती है तो रसिक हाथ धो कर आता। मोटी बहन, ये शगुन का नारियल और पैसे मैं कादम्बरी को देना भूल गई। मैं उसे देकर आती हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। ठीक है। मोटी बहन, आपने कादम्बरी से बात तो कर ली है ना सुभद्रा के वचन के बारे में? वो राजी है ना? मेघना, कादम्बरी अच्छे संस्कारों में पली बड़ी है, अपने पापा की बात कभी नहीं टालेगी।
नहीं, मुझसे तो बनी नहीं रही। कल रात तुम्हारी बुरी ने आके मदद की है, मैं सोता रहा और वो बनाती रही। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? और अगर तुमने ये काम कर लिया तो ज्यादा इस्तेमाल मत। और आज ये सारी कुल्हड़ियाँ मैं बाजार में बेचने जा रही हूँ, लेकिन कल से ये तुम करोगे। क्या? मैं? और नहीं तो क्या? अगर रोज बाजार जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? अब तो घी भी मेरा भी घर पर नहीं है। ये सारी कुल्हड़ियाँ इस टोकरी में डालो। जल्दी आओ। ये है बाजार, जहाँ हमें कुल्हड़ियाँ बेचनी है। जो बिक गई ठीक, जो बच गई उन्हें हम घर ले जाएंगे। अब चलो, एक कुल्हड़ी 2 रुपए की, समझे? मैंने रात भर इसे मेहनत करके बनाई है और एक कुल्हड़ी का सिर्फ 2 रुपया। और नहीं तो क्या, 200 चाहिए। और अगर लोग 2 रुपए में ना माने ना तो 1 रुपए में कर देना। और अगर ज्यादा ही मोल भाव करे ना तो 50 पैसे में दे देना, लेकिन उससे कम में मत देना। पर क्या, कुल्हड़ियाँ हैं, तुम्हारे हीरे थोड़ी ना है। हम हर रात 8 घंटे मेहनत करते हैं और तब जाकर मुनाफा 8 रुपए आता है, तब भी हम खुश हो जाते हैं। और अगर किसी दिन 12 रुपया मिल गया तो हम और भी खुश हो जाते हैं। चलो, अब खुशी खुशी बेचो। मैं पाशा बाई के यहाँ से सब्जियाँ और मसाला लेकर आ रही हूँ रात के लिए। मैं आती हूँ, चलो। पूरी रात की मेहनत के बाद इन लोगों को बस इतना ही मिलता है, 2 रुपए। अरे क्या सोच रहे हो? सोचने से कुल्हड़ नहीं बिकने वाला। आवाज लगाओ जैसे और लोग लगा रहे हैं। कुल्हड़ ले लो, 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक। कुल्हड़ ले लो कुल्हड़। सारी लगेज 2 रुपए की कुल्हड़ी, 2 रुपए की कुल्हड़ी, 2 रुपए की कुल्हड़ी। ले लो। ए छोकरा, કેટલાનો છે? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। तूने बनाए हैं? हाँ। ये ले। कुल्हड़ ले लो, कुल्हड़ ले लो। मालिक का बेटा कुल्हड़ी बेच रहा? हाँ, कल पूरी रात बैठकर खुद ने बनाई है ये कुल्हड़ियाँ। चलो चलकर देखते हैं। अरे, तुमने सारी बेच दी? सूरज बाबा साफ करो ये। सूरज बाबा देना। क्या है साफ सब? कर रहे थे, सूरज बाबा। जल्दी जल्दी चलो। देना। वो दोनों आने से पहले पूरी सजावट। कहाँ घूम रही है? हाँ? उसके पीछे क्या दौड़ रही है? वो बच्चा, तू भी बच्ची है? चल काम कर। कादम्बरी, यहाँ। तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब? मतलब मत जाओ।
मेघना और रसिक आते ही होंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें घर के बाहर मिलो। तो रफी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है? कभी मुझे साड़ी पहनने को कहा जाता है, कभी मेघना मासी के पैर छूने को कहा जाता है, सुबह से इस घर को सजाया जा रहा है। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है इस घर में? अब तक मेघना मासी इस घर में कितनी बार आई है, फिर आज उनके लिए ये मासी मासी कहना पहले बंद करो तुम। व्हाट? मासी नहीं कहूं मतलब? बात क्या है तरफे? आप बता दीजिए वरना मैं मेघना मासी से पूछूंगी, बिना मतलब का तमाशा खड़ा हो जाएगा। तेरा रिश्ता पक्का हुआ है। क्या? हाँ, मेघना के बेटे के साथ। तू जब छोटी थी ना तब सुभद्रा ने ये रिश्ता पक्का किया। क्या हुआ चम? अरे कादम्बरी कहाँ जा रही हो? बोल शू थયું? डैड, मेघना मासी उनका बेटा, मेरा रिश्ता? हाँ, तेरा रिश्ता। वर्षों पहले सुभद्रा ने अपनी जबान दी थी मेघना। सुभद्रा की बात रखना मेरा भी कर्तव्य है और तेरा भी, समझी गई ना? पर डैड आपने मुझसे पूछा भी नहीं। शू बोली? पूछना पड़ेगा तुझसे, हैं? आटली नानी थी तू, इतनी छोटी सी थी जब तेरी मां बीमार गिरी। शरीर में रोग था, दर्द था, पर मन में चिंता कि तेरा क्या होएगा। हमेशा बोलती थी सुभद्रा कि छोकरे मां के बगैर जीना सीख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर छोकरी को मां की जरूरत पड़ती है। तेरे बारे में सोचती थी वो। उसे उसके जाने के बाद मां नजर आई तो मेघना में, इसीलिए उसने जाते जाते मेघना को वचन दिया था कि तू बहू बनकर, बेटी बनकर मेघना के घर जाएगी, समझी ना तू? छोटी हो या बड़ी, तेरी मां की हर इच्छा, हर वचन को पूरा किया है मैंने। अने ये तो उसका अंतिम वचन था, मर कर भी मैं इस वचन को पूरा करूंगा, समझी ना तू? હવે આના પછી कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं। तुझे अपनी मां की अंतिम इच्छा का पालन करना पड़ेगा, बस। चल હવે जा। જોયું ને, મોટા થઈ ગયા છે તારા સંતાન, मुझसे पूछा क्यों नहीं? नाना जी, ये देखो 200 रुपए। ये पैसे कहाँ से मिले तुझे? आज सारी कुर्री फट से पिक गई। अगर हम दिन भर धूप में बैठे रहते तब भी कोई इतने पैसे नहीं देता, लेकिन उसने तो एक बार में सारी बेच दी। नाना जी, आप इन पैसों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं ये पैसे उसको देने जा रहा हूँ। उसे क्यों? हम तो देखो दिन में 8 रुपए से ज्यादा कभी नहीं कमा पाते थे ना, और उसने 200 रुपए कमाए हैं। 192 रुपए ज्यादा, ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसको देना पड़ेगा। और वैसे भी मालिक ने कहा है ना कि जब तक वो मंजरी की पूरी कीमत चुका नहीं देता तब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि उसकी सजा जल्दी पूरी हो जाए। चलो बेटा बाहर चलो। अरे नाना जी, ये तो सो गया, अभी उठाते हो इसे। नहीं बेटा, थक गया होगा, सोते इंसान को जगाना अच्छा नहीं होता है। नाना जी, अब तो बहुत मजा आएगा जब इसे मच्छर काटेंगे। भूख न देखे झूठो बात और नींद न देखे टूटी घात। तो नाना जी, आज हम इसे झूठा बात दे देते हैं। आपने तो कहा था भूख न देखे झूठा बात,
मोगी, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि कहावत का मतलब समझ ले। जब ये उठे तो उसे खाने के लिए पूछ लेना और वही खाना देना जो हम लोग खाते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है नाना जी। क्या पागल होगी है तू? ये बात जाके मैं नानका को बताऊं और नानका मान जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं जानती। अरे बचपन से साथ में खेले हो तुम दोनों। बचपन में और आज में फर्क है फई, और माँ की इच्छा के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं कुर्बान करना चाहती। कादम्बरी, तरूफई, आप ही बताइए, आज माँ होती तो वो मेरी इच्छा का सम्मान करती ना, वो मेरी खुशियों को समझती। पर डैड, वो सालों पहले किए उस वादे को लेकर बैठे हैं, और जिसे मैं ठीक से जानती नहीं उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता दूं तरूफई? शादी कोई खेल नहीं है ना तरूफई। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। जिंदगी भर मैं डैड से डरती रही, शादी के बाद अपने पति से नहीं डरना चाहती। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं, समझदार लड़की हूं, मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मालिक नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देख कादम्बरी, कोई और बात होती तो मैं समझ जाती, लेकिन ये सुभद्रा के वादे की बात है। दुनिया इधर की उधर हो जाए बेटा, नानका कभी नहीं इस बात को मानेगा। तू खुद जाके नहीं बता सकती उसे, और तू चाहती कि मैं जाके बताऊं। एक बात तय है बेटा, मैं इसके बारे में नानका के साथ नहीं बात करने वाली, और अच्छा होगा अगर ये जिद तू भी छोड़ दे, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो फिर आगे से कोई रिश्ता नहीं होगा इस घर से। नानका के लिए उसकी जबान सबसे कीमती होती है, वो कभी नहीं मानेगा इस बात को बेटा। और इसलिए बेटा तू भी शादी से ना मत करना। पर मैं डैड का ये फैसला कैसे मान लूं तरूफई? कादम्बरी, ऐसा ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। बच्चों की शादियां, रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, शादियां उनकी मर्जी से होती है, चाहे फिर वो इस दुनिया में हो या ना हो। एक बात अच्छी तरह से समझ ले कादम्बरी, ये रिश्ता होके रहेगा। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। जी? आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आपको तुम कह के पुकारूं चलेगा ना? जी। मेघना बहन, मुझे मालकिन के बारे में और बताइए ना। वो कैसी थी, क्या क्या करती थी, उनकी आदतें क्या क्या थी, मुझे सब कुछ बताइए। सुभद्रा सुभद्रा के बारे में बताने लगूंगी तो रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें नहीं। बैठो ना। उसकी एक सबसे अलग बात ये थी, वो साहित्य बहुत पसंद करती थी। उसने एक पोएम लिखी थी, क्या थी? हाँ, it's easy to create life, but the true worth of it lies in living it. By the way, it's not leaving, it's living. You know, one word can change the whole meaning. एक शब्द पूरा मतलब बदल देता है। क्या लिखती थी वो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। भाभी, इंग्लिश आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम को कौन सी इंग्लिश आती है? उसे भी तो सुभद्रा ने सिखाई थी। भाभी, तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना मेघना बहन। वो इतने सालों के बाद जब मैंने कादम्बरी को देखा तो महसूस हुआ कि वो बड़ी हो गई है, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। जब वो बहुत छोटे थे तो
मैंने और सुभद्रा ने दोनों की शादी तय की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। सालों बीत गए और कादम्बरी अभी बड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी फैसला कादम्बरी की मर्जी के खिलाफ हो। मैं नहीं जानती भाभी कि उसके दिल में क्या है, वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो, मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो सुभद्रा को बहुत दुख पहुंचेगा। भाभी आप उससे बात करिए ना। एक बेटी के दिल के करीब सबसे ज्यादा जो रिश्ता होता है वो है माँ का रिश्ता। वो उसे अपने दिल की हर बात कहती है। तुम्हें और तुम्हारे नाना जी को जो चाहिए था वो मिल गया ना, मिसेस महियावंशी बनकर। काफी नहीं था क्या वो? मैं ये तो नहीं जानती कि कादम्बरी ने तुम्हें दिल से माँ माना है या नहीं, पर तुम्हारे पास एक मौका है उसे अपनी बेटी बनाने का। आज तुम्हारी वजह से उन वर्कर्स में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे भाई पर उंगली उठा सके। मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। तुम उससे पूछोगी ना उसके दिल में क्या है, वो शादी करना चाहती है या नहीं, पूछकर मुझे बताओगी ना प्लीज भाभी। जी हाँ। खोटियार माँ, एक दुविधा में मालिक ने डाला, उससे तो आपने निकाला, तो दूसरी दुविधा मेघना बहन ने खड़ी कर दी मेरे सामने। अगर मालकिन होती तो आसानी से कादम्बरी बहन की मन की बात जान लेती, पर मैं कैसे जानूं कि कादम्बरी बहन के मन में क्या है? वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। मालकिन की यह जिम्मेदारी आज मेघना बहन ने मुझे सौंपी है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है खोडियार माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। फिर वही सोच में खो गई। नहीं, मैं तो चंपा गली इधर आ। ये साड़ी, ये सब गहने, ये सब क्या है? मालिक ने भिजवाया मालकिन के लिए। मेघना बहन को देखना था ना कि मालिक ने क्या क्या दिया है मालकिन को। जा। अब क्या सोच रही है? जो भी हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। कल सुबह भी वो धर्मराज के रूम में से निकली थी और आज गहने कपड़े। हाँ, वो लड़की कड़वा सच नहीं समझ रही कि जब मेघना और रसिक जाएंगे तो उसे वापस बाहर रहना पड़ेगा। वो भ्रम में जी रही है, भ्रम में। भ्रम में कौन नहीं जीता? मैं, तुम, हम सब भ्रम में जी रहे हैं। धर्मराज भी भ्रमी तो है हमारे लिए। हम उसे बेटा मानते हैं। सच ये है वो हमारा बेटा नहीं, दामाद है। पर हमने वो भ्रम को अपना लिया है। वसुधा, कई बार कड़वा सच से ज्यादा मीठा झूठ खुशी देता है, और धर्मराज से हमारा रिश्ता हमें खुशी देता है। वसुधा, आज नहीं तो कल हमें संतों को स्वीकारना ही होगा। तो क्यों ना आज स्वीकार ले? कैसे स्वीकार लूं? कैसे भूल जाऊं?
वो जो जगह चाहती है वो मेरी बेटी की है। सिक्के के दोनों पहलू बराबर महत्व रखते हैं। एक को अपनाओ तो दूसरे को छोड़ नहीं सकते। धर्मराज को हमने बेटा मानकर अपनाया है तो बहू को भी अपनाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जो कल को अपनाना है उसे आज अपना लो। मालकिन, ये सब मालिक ने भिजवाया है आपके लिए। देखो तो ये साड़ी कितनी सुंदर है, और इसमें ये देखो, इसमें ना सोने की जरी का काम है। ये सब आपके लिए है। और ये हार देखो, इसमें जड़े हीरे देखो मालकिन, ये सब आपका है। लो संभालो इसे। और हाँ, मालिक ने कहा है इनमें से रोज एक एक साड़ी आपको पहननी है। अब मैं चलती हूँ। यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूं इसे? शंभू, चंपाकली। जी मालिक। क्या है ये? किसका सामान है? और वो पोटली कहाँ है जिसमें मैंने सुभद्रा का सामान रखा था? मालिक, वो गलती मुझसे हो गई। मुझे पता नहीं था कि उस पोटली में मालकिन की चीज है। आपने जो सामान भिजवाया था वो मैंने यहाँ। तू जानती है ये सब क्या है? हाँ? ये सुभद्रा का आईना जो शादी के समय उसके आना के साथ आया था, और ये उसके दागीने का बक्सा, और ये उसकी हर याद जो मैंने वर्षों से संभाल कर रखी है। मैंने तुझे पहले भी बोला था, सुभद्रा का स्थान लेने का प्रयत्न मत करना, तकलीफ में आ जाइस। मैंने बीजी एक बात, ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ना, ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई ना?
हाथ ना लगाते आजा बच्चे। क्या मैं यहाँ नहाऊंगा खुले में? और नहीं तो क्या। और नहाने के बाद अपने ये गंदे कपड़े भी साफ कर लेना। मेरे कपड़े तुम लोगों के कपड़े से बहुत साफ है। तुम गांव वाले कितने गंदे कपड़े पहनते हो, कितनी मिट्टी लगी पड़ी है तुम में, पता भी नहीं चल रहा कि असली रंग कौन सा है। चुप, अब बंद करो अपनी ये चपट चपट और जल्दी से नहा लो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत सारे नहाने वाले आएंगे, समझे? चलो अब नहाओ। हाँ? ये लो। क्या है ये? मिट्टी है नहाने के लिए, खूब रगड़ रगड़ के नहाना। ये लो पकड़ो। छी, इस मिट्टी से? हम सब गांव वाले इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये? खाते हो मिट्टी के बर्तन में, सोते हो मिट्टी में और नहाते भी मिट्टी से हो। अरे साबुन नाम की कोई चीज होती है, जानती भी हो? साबुन बहुत महंगा होता है और हमें उसकी जरूरत है भी नहीं। और जल्दी से अपनी ये चपड़ चपड़ बंद कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे औरतें नहाने आएंगी। चलो। गंदा बोला था ना, अब देखते किसके कपड़े गंदे हैं, तेरे या मेरे। ये तुम लोग क्या कह रही हो? ये तो अपने मालिक का बेटा है ना? बेचारा मालिक का बेटा, मालिक ने कैसी सजा दी है ना? न्याय तो इसी को कहते हैं। और ये न्याय तो अपनी संतों ने किया है ना? संतो नहीं, मालकिन बोल मालकिन। नहाते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये किसने किया? गलती तुम्हारी है। कुएं के पास मिट्टी और पानी नहीं होएगा तो और क्या होएगा? और बड़े बोल रहे थे ना मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं। अब बोलो किसके कपड़े गंदे हैं? अब मैं क्या पहनूं? भावना मौसी, देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। अरे लक्ष्मी मौसी, देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। चिमन, अरे क्या हुआ? देखो इसने मेरे नाना जी के कपड़े पहने हैं। क्या?
चल दूर हट, दूर हट। ये अनुष्ठान का प्रसाद है ना बेटा? जी बा, भाभी ने बनाया है। भाभी, अब खड़े क्यों? बैठिए ना। नहीं मेघना बहन, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? साथ में बैठकर खाइए। आपको नहीं पता, यह अनुष्ठान का प्रसाद है। पति और पत्नी को साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना चाहिए। सुभद्रा भी तो डीएम के साथ बैठकर खाया करती थी। चलिए बैठिए डीएम के साथ। मेघना, ये सुभद्रा की जगह है। सुभद्रा की जगह आज भी मेरे जीवन में कायम है। वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा है। ये स्थान खाली रखकर सुभद्रा का मेरे साथ होने का आभास होता है मुझे। यार डीएम, यार सुभद्रा भाभी तेरा बीता हुआ कल था और संतू भाभी तेरा वर्तमान है, तेरा आज है। जब संतू भाभी ने सुभद्रा भाभी की जगह ले ही ली है तो फिर देख रसिक, वो क्या है ना रसिक, नानका हमेशा सुभद्रा भाभी की जगह खाली रखता है। अब तो हमारे यहाँ वो एक रस्म सी हो गई है। मोटी बहन, अनुष्ठान का प्रसाद पति पत्नी एक ही थाली में खाएं, ये भी एक रस्म है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अनुष्ठान आपके नानका को नहीं मिलेगा। भाभी चलिए बैठिए डीएम के साथ। डीएम, अब तुम ही समझाओ भाभी को। अच्छा ठीक है, अगर सुभद्रा की जगह नहीं लेना चाहती हो, पास बैठकर अपने हाथों से उसे प्रसाद तो खिला लो। ये अनुष्ठान की रीत है, वो तो तुम नहीं तोड़ोगी ना। डीएम, ये श्रद्धा और धर्म का मामला है। सुभद्रा ने भी कभी ये रीत तोड़ी नहीं। तुम समझाओ ना भाभी को। दीजिए, चलिए बैठिए। बैठिए ना। खिलाइए। डीएम, अब तुम भी खिलाओ। ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ना, ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई?
मालकिन, आप रो क्यों रहे हो? वो सब एक दिखावा है चंपाकली। वो मान, वो प्रेम, वो सब कुछ झूठ था। ये सोने के गहने, ये महंगी साड़ी, ये सब भ्रम है। यहाँ बैठो, वहां उठो, ऐसा करो, वैसा बोलो, दम घुटता है मेरा। यहाँ अपनी कोठरी में भले ही बंद रहती थी, हंसती थी, रोती थी, देखती थी, सोचती थी अपने मन से। उस खुले घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बंदनी बन गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे एक झूठ की कोठरी में मैं बंदी हूँ, जिस पर महंगे कपड़ों का दरवाजा है, इन गहनों का ताला है। मुझसे ये झूठापन सहन नहीं होता चंपाकली। मालिक का गुस्सा, उनकी नफरत मैं सह सकती हूँ क्योंकि उसमें सच्चाई थी, पर उनका ये दिखावा मैं नहीं सह सकती। वो खुद भी दुखी होते हैं और मुझे भी। मैं ऐसे नहीं रह सकती चंपाकली, ऐसे नहीं रह सकती। मालकिन, संभालिए अपने आप को।